शक्तनाम ग्रंथ प्रेम मूला साखी 15। जैसे दूध बिनु जान सरके जाय न जाय जीव सतगुरु बिना खोजो शब्द बना। अब यहाँ उपमा देते हैं कि जैसे दूध गरम किया जाए कर लिया जाए, लेकिन अगर उसमें जोरन नहीं डाला जाए, गरम दूध को ठंडा करके जोरन ना डाला जाए तो वह दूध सड़ कर नष्ट हो जाता है, वह दही नहीं बनता। उसी तरह से सतगुरु की कृपा के बिना इस जीव के अंदर पारस नहीं लगता है, इसको ज्ञान नहीं होगा। ये हमारे शब्द को खोजो, यानी हमारे शब्द को समझो। मोतिया पारस को बखानी स्वती के यह सब जग जानी। शिपयाश सेवती लाई बिनु पारस मोती नहीं पाई। अब यहाँ प्रसंग होता है मोती का। तो मोती का कैसे बनता है, किस पारस से, उसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। संसार के लोग जानते हैं कि स्वाति से मोती बनता है, लेकिन स्वातीय से मोती नहीं है, पारस अलग होता है। तो जो समुद्र में सीप होता है, बड़ी बड़ी सीपें होती हैं, उसमें मोती बनता है। तो वह स्वाति के बूंद की आशा उसको रहता है सीप को, लेकिन बिना पारस का उसमें मोती नहीं बनता। बरसी बूंद स्वाति दिन सुपट खोले छा भरिलिन। पीवे जल फेरी होय निराशा बिनु पारस मोती नहीं बास। जब स्वाति नक्षत्र का वर्षा हो जाता है पृथ्वी पर, तो वह सीप जो है अपना मुख खोल करके इच्छा वर्ष जल को पी लेती है। जल पीने के बाद भी अगर पारस नहीं लगता है तो वह निराश हो जाती है। पंडित वेद सब को है बखानी ता सकुच मीन का मरम न जानी। वेद पढ़ने वाले लोग पढ़ कर के वेद का वर्णन करते हैं, लेकिन कैसे पारस लगता है उसका भेद पंडित लोग नहीं जानते। जिन्हें सभर चा सकल जग खानी ताकर मूल सो कहे व बखानी। जाके सतगुरु भेद बतावे पारस मूल शब्द सो पावे। तो यहाँ कहते हैं कि जिनकी द्वारा संसार में सारे रत्नों की खानी रची गई, बनाई गई, उसका जड़, उसका मूल वही बतलाते, वही वर्णन करते हैं। जिसने बनाया वही सब जानता है। तो इसलिए साहब के द्वारा सब रचना हुआ, तो साहब सतगुरु को भेद बताए।
और सतगुरु सब जीवों को या करके संसार में उसका मतलब बतलाते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, विहित विहित सब कथा सुनाते। तो सतगुरु के द्वारा भेद बताने पर मूल पारस जो शब्द है, मूल पारस का भेद जो मिलता है, और जीव का पारस जो है उसका भी शब्द जो है, जिस शब्द से पारस लगता है उसको सतगुरु बतलाते हैं। सकुच मीन के शीप बखाना, रत्नागर ताहि के जाना, निर्मल काया के भावे, मानो मोते न पाखर छावे। तो एक सकुच नाम का मछली होती है, सकुच मीन। तो वह क्या करती है कि सीप में वही पारस लगाती है। तो वह मीन कहाँ रहती है कि रत्नागर कहते हैं समुद्र को, समुद्र में वो रहती है, और सीप भी समुद्र में रहती है। अब उस सकुच मीन का शरीर जो है निर्मल होता है, देखने में बहुत शुद्ध लगता है। वो लगता है कि उसके पूरा शरीर पर मोतिये की झालर, मोतिये का पाखर लगा रहता है, यानी मोतिये से जैसे झालर लगता है कपड़े में, उसी तरह से मोतिये का झालर उसके शरीर पर दिखाई देता है। मोती ही चारों तरफ से चमकता है। बड़ा बड़ा मोती ताके यंगा, मानो जो तेरा तन को शंगा। अब उसके शरीर पर चारों तरफ बड़े बड़े मोती दिखाई देता है, जैसे उसके साथ सूर्य का प्रकाश ही लिपटा हो, उस तरह से उसके अंग पर दिखाई देता है, चमकता है। साखी नंबर 16। सीप तो यह जन्म भये, स्वाति भय गो ज्ञान, पुरुष तो सतगुरु भये, प्रेम जोगते दिन दान। तो सब कहते हैं कि सीप का उपमा किससे दिया, तो ये भक्त से, जो परमात्मा का भक्त है वह सीप के समान है। और स्वाति क्या है कि सतगुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही स्वाति है, ज्ञान जो है वही स्वाति है। और पुरुष तो सतगुरु है, पुरुष नहीं। मछली रूपी मीन जो है, जो पारस लगाता है सकुच मीन, वो सतगुरु है। और प्रेम युक्त दिन होता, प्रेम रूपी जुक्ति, प्रेम पैदा कर दिए चेला में, भक्त में, तो उसको पारस लग गए। नव पंख चरण है चारे, दुई मुख है शीप सवारी, एक मुख पारस मोती बनावे, एक मुख से भोजन वह पावे। अब सकुच मीन का वर्णन करते हैं कि सकुच मीन उसका 9 पाख होता है और 4 पैर होता है, और उसका 2 मुंह होता है। तो एक मुख से वो मोती का पारस लगाती है, यानी एगो मुँह से पारस लगा करके मोती बनाती है, और एक मुख से वो भोजन करती है।
ऐसो मोती सृजनिहारा सतगुरु खोजहु ज्ञान विचार सीप नारी है जानहु ज्ञानी सकुच मीन यह पुरुष बखानी। कहते हैं कि इस तरह से सकुच मीन मोती की रचना करता है। तो सतगुरु खोज हो ज्ञान विचार, यानी ज्ञान को समझ करके सतगुरु की खोज करके ज्ञान का विचार करो। बिना सतगुरु का विचार पैदा नहीं होगा। सीप जो है औरत है, कहते हैं कि सीप स्त्रीलिंग है, तो कौन है? तो ज्ञानी जो संत है वह सीप है, और सकुच मीन परमात्मा है, पुरुष है। घर घर गुरु कान जो लागे निर्मल ज्ञान ज्योति नहीं जागे सतगुरु प्रेम प्रीति लवलाई तब ही मुक्ति नाम निज पाए। तो कहते हैं कि जो समाज में घर घर घूम घूम करके कान में फूंक देते हैं गायत्री मंत्र, कान फुकवा जो गुरु हैं, तो उनसे निर्मल ज्ञान की ज्योति पैदा नहीं होती है। निर्मल ज्ञान उससे नहीं प्राप्त होता है इन गुरुओं से। इसलिए सतगुरु को खोज करके उनसे प्रीत करो, तब जा करके जिस नाम से मुक्ति होता है वह नाम तुमको मिलेगा। हो दास निज प्रेम अधीना जाते प्रेम सदा रंग भीना सत शब्द खोजो चित लाए बेहते बेहते सब कहा बुझाई। कहते हैं कि तुम भक्त बन करके सतगुरु से का भक्त बन करके परम अधीन बन जाओ, अभिमान रहित हो जाओ। ऐसा अभिमान रहित हो, ऐसा प्रेम करो कि हमेशा उसके प्रेम के रंग में भीने रहो। और सत्य शब्द को खोज करो, जो सत्य शब्द को चित लगा करके खोजो। इसका मतलब है कि जो सतगुरु मंत्र देते हैं उस मंत्र को जब दृढ़ हो करके सुमिरन करोगे तो सत्य शब्द प्रकट होगा। बिन सतगुरु को भेद बतावे गुप्त नाम यह प्रकट लखावे। वही कहते हैं कि सत्य नाम कछु दृढ़ता लावे, सत्य नाम से प्रेम लगावे सार शब्द तहाँ प्रगटे पावे। तो वही कहते हैं कि सत्य शब्द खोजो चित लाई, मंत्र ले करके सतगुरु से प्रेम करके उस शब्द को खोजो, सत्य शब्द में दृढ़ हो जाओ उस नाम में, तब वो सत्य शब्द प्रकट होगा। तो सतगुरु जो है विहित विहित यानी हर तरह से फोर फोर करके उसको समझा करके बताते हैं। रेशा रेशा कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है ज्ञान का, विषय का। जिस विषय को बतलाते हैं उसका रेशा रेशा उखाड़ देते हैं। सूक्ष्म भेद है मूल बखाना सतगुरु प्रेम पीयूषण जाना। अब कहते हैं कि सूक्ष्म भेद क्या है कि साहब के बारे में वर्ण बताना।
अब समझाना, साहब का भेद बतलाने का नाम है सूक्ष्म भेद। तो सतगुरु से जब प्रेम होता है तो वो अमृत के समान जो है उसको समझो, अमृत पीने के समान उनका वो जो है उनका भेद है।